आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी प्रेषित्र द्वारा 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रचालन होता है, यानी कि उस पर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, यदि दोलिनी परिपथ के संधारित्र की धारिता 200 पिकोफैरड हो तो उस अनुनादी परिपथ के प्रेरित्र का प्रेरकत्व यानी कि L को ज्ञात करना है। ठीक है, और धारितीय प्रतिघात को हमको ज्ञात करना है, यानी कि XC को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रेषित्र बस बता दिया गया है, बताया नहीं गया है, बस उसकी आवृत्ति दे दी गई है। ठीक है, तो आवृत्ति दी है हमको 1 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, और हमें यहाँ पे दोलिनी परिपथ है बोला गया है। ठीक है, उसमें जो संधारित्र लगा हुआ है C, उसका मान धारिता जो दे दिया गया है 200 पिको फैरड है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 पिको फैरड बराबर कितना होता है, 10 की घात ऋण 12 फैरड के बराबर होता है। ठीक है, तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो धारिता का मान कितना हो जाएगा, 200 गुणित 10 की घात ऋण 12 फैरड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को बोला जा रहा है कि अनुनादी परिपथ है बोल के। ठीक है, अनुनादी परिपथ है अर्थात हम बोल सकते हैं कि XL बराबर 1 से, यानी कि जो हमारे पास प्रेरकत्व का जो प्रतिघात है वो बराबर हो जाएगा धारिता के प्रतिघात के बराबर। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, धारितीय प्रतिघात को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि XC का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है, तथा इस प्रेरकत्व में जो प्रेरकत्व का मान है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे अनुनादी परिपथ है बता दिया गया है, अर्थात क्या होगा, जो C में संचित ऊर्जा होगी, धारिता में संचित ऊर्जा होगी, वो क्या हो जाएगी, L में परिवर्तित होगी, और L में जो संचित ऊर्जा होगी वो धारिता में परिवर्तित होगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में ये वाला जो हम लोग का शर्त है वो पूरा होना चाहिए, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो XL का मान होता है वो क्या होता है हमारे पास, ओमेगा L के बराबर होता है। ठीक है, और XC का मान क्या होता है हमारे पास, 1/ओमेगा C के बराबर होता है। और अगर हम लोग अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति को देखें तो हमारे पास जो आवृत्ति का सूत्र आता है F बराबर वो क्या हो जाता है, 1/2 पाई वर्गमूल LC हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ओमेगा L और ओमेगा C का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रेरकत्व का मान ज्ञात कर ले। यह आवृत्ति हमें कब प्राप्त हुई है, अनुनाद की स्थिति में प्राप्त हुई है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति की आवृत्ति है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस L का मान ज्ञात करेंगे। तो L का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ को हम लोग यहाँ पे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ को जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F का वर्ग हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्गमूल में तो हट जाएगा, गुणित LC हो जाएगा। ठीक है, और हमें L का मान ज्ञात करना है तो हम लोग L को इधर पक्षांतर कर देंगे और उसकी जगह में यहाँ पे आवृत्ति को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, L बराबर 1/4 पाई का वर्ग, ये हो जाएगा F का वर्ग गुणित C हो जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे C का मान दिया गया है, आवृत्ति का मान दिया गया है, और पाई का मान हमें यहाँ पे पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो L बराबर हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 4, पाई का मान होता है 3.14 का वर्ग कर देंगे हम लोग, फिर गुणित हम लोग को यहाँ पे आवृत्ति दे दी गई है, कितनी आवृत्ति दी गई है, 1 मेगाहर्ट्ज। इसको अगर हर्ट्ज में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात 6 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 गुणित 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, गुणित C का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 200 पिको फैरड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 गुणित 10 की घात ऋण 12 फैरड, इसको हम लोगों ने परिवर्तित कर लिया था। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो L बराबर हो जाएगा 1.26779 गुणित 10 की घात ऋण 4, हम लोग को यह मान प्राप्त होगा। ठीक है, और यह किस में है, हम लोग प्रेरकत्व निकाल रहे हैं तो इसका मान किस में हो जाएगा, हेनरी में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखें तो देखिए इस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग इसको दशमलव के 2 स्थान तक और खिसका देते हैं, और ये जो 779 है तो इधर और भी संख्या बढ़ते जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पूरी तरह से 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लगभग L का जो मान आएगा, ठीक है, प्रेरकत्व का मान 126 गुणित यहाँ पे ये जो 126 है, ठीक है, गुणित
सॉरी दशमलव, ये हो जाएगा 8 गुणित, हम लोगों ने इसको इधर 2 स्थान खिसकाया अर्थात यहाँ पे 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 की घात ऋण 6 है वो हमें किसको, माइक्रो को दर्शाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेरकत्व का मान है वो कितना हो जाएगा, 126.8 माइक्रो हेनरी के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रेरकत्व का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग अपने प्रश्न के दूसरे हिस्से को हल कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए अर्थात XC का मान ज्ञात कीजिए। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, XL बराबर XC होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण 1 से हल करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है, क्या हो जाता है, XL बराबर XC होता है। 1 से देखें तो XL बराबर XC मिल रहा है। ठीक है, यानी कि XL का हम लोग यहाँ पे L का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो XL का मान हमारे पास क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, और ओमेगा का मान जो क्या होता है, ये कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है, इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ गुणित एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्सी का मान निकाल लेंगे क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है बोल के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई का मान होता है 3.14 गुणित, हम लोग को यहाँ पे आवृत्ति दी गई थी 1 गुणित 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, और हम लोगों ने इसका मान अभी निकाला जिसका मान है यहाँ पे 126.8 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126.8 माइक्रोफैरड अर्थात 10 की घात ऋण 6, ठीक है, सॉरी हेनरी में है, माइक्रो हेनरी में। ठीक है, 10 की घात ऋण 6 हेनरी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 10 की घात धन 6 और ये 10 की घात ऋण 6 है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से कटा सकते हैं क्योंकि 1/10 की घात 6 हो जाएगा तो कट जाएगा इससे। अब हम लोग इसका 2 का 3.14 के साथ गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8.2.6 हो जाएगा। ठीक है, गुणित 126.8, इन दोनों को जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास XC का मान आ जाएगा। ठीक है, XC बराबर हो जाएगा, गुणा करने पे प्राप्त होगा 796.304। और हमने यहाँ पे प्रतिघात की बात की है तो इसको हम लोग ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास धारितीय प्रतिघात का मान भी यहाँ पे आ गया जो कि हमें प्रश्न में निकालने के लिए बोला गया था, 796.304 ओम। इस तरह से हमने अपने प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।